अगर एक आदि ने पानी के पतासे नहीं मिले नहीं, उसकी माँ गला लड़ेगी, मन नहीं मेरा 10 रुपये देते कहा खाऊंगी, और मेरा एक भी बांटा को नहीं आया, इतनी जमानी है दिया पिंकी ना। कईयों की ड्यूटी ला दे हैं कि भाई ये महिलाओं के साथ मार पिटाई हो, आज के जो हालात खराब हो रहे उसमें विशेष ध्यान दे। तो उस मैडम की ड्यूटी लग रही थी जो महिलाओं बच्चों के साथ कई दफा जाने न जाने में गलती हो जाती है, यानी कि जो बच्चे अपना घर छोड़ कर, देसी बात करना चाहूंगा, प्यार का चक्कर में पड़ कर बात जाए, उसमें उसकी ड्यूटी लग रही थी। उसकी दृष्टिकोण डाला, छोटे बच्चे 18, 20, 25 साल के बच्चे इस प्रकार के कदम उठाने लगे। हमारा समाज ऋषि मुनियों का समाज था, हमारा देश की आजादी ऐसे नहीं मिली। 7 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी गर्दन कटाई थी जब हमने आजादी मिली थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह अपनी शिक्षा पूरी करके उन्होंने अपना उसके बाद भी जीवन का नहीं पता कैसे चलेगा, और इस देश को आजाद कराने के लिए उस आंदोलन में, उस जंग में कूद पड़े थे। और जब हमने आजादी मिली थी, और हमारे देश की क्या दुर्दिशा हुई, विदेशी जो सभ्यता थी वो हमारे देश में किस प्रकार से छा गई। फोन का चलन होया, टेलीविजन का चलन होया, गंदे खाने का चलन होया, गंदा पहनावा का चलन होया, और आज हम अपनी भारतीय संस्कृति, आर्य समाज की संस्कृति, हमारे सिद्धांतों को एकदम भूल कर, और हमने उस माँ बाप को कह दिया 18-20 साल के होंगे कोर्ट में खड़ा होकर कि वह हमने इससे खतरा है। कल्पना करके देखो बच्चों, सोच के देखो, विचार करके देखो, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखी, फिर जन्म देने के बावजूद वह सुक्का में रखी, अपाला में रही, फिर वह थोड़ी बड़ी हुई, फिर उसका ड्रेस की तैयारी करी, मेरी बेटी स्कूल में जाओगी, मेरा बेटा स्कूल में जाऊंगा। फिर वह थोड़ी बड़ी हुई, फिर कपड़े लत्ते की ज्यादा चिंता हुई ना, मेरी बेटी की एक ड्रेस स्कूल की न्यारी, 4 ड्रेस ये न्यारी, 2 जूते की जोड़ी न्यारी चाहिए, 1 चप्पला की जोड़ी चाहिए। फिर थोड़ी वह छोरी बड़ी हुई, फिर कहने लगी माँ मैं चोटी रखूंगी। फिर उसकी माँ कंगा ले आई, उसकी चोटी रोज सेट कर दी, बेचारी बाल सेट कर दी रोज। उस माँ ने कितने सपने देखे होंगे अपनी बेटी पे, कितने सपने देखे होंगे, मेरी बेटी जज लागेगी, मेरी बेटी एमएलए बनेगी, मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और जब बेटी 18-20 साल की हो जाए, कॉलेज का मुंह देखा है, और अनेकों प्रकार की लड़कियां, अनेकों प्रकार के जब लड़के मिलते हैं, तो वह छोरी उस समाज ने, उस घर ने, उसकी माँ का दुख न भूल जाए, और वह किस दिशा में चली जाए, कल्पना करके देखो। फिर वानू कहे मैं तो प्यार करूं, बेटा वो प्यार नहीं होता, वो हवस होती है। प्यार तो माँ तक भी उसका है, प्यार तो बेबे ने भाई तक भी उसका है, प्यार तो बच्चे ने टीचर तक भी उसका है। प्यार की परिभाषा के साथ उस शब्द को जोड़कर इस समाज का नाश कर दिया। कुछ कानून की प्रक्रिया ऐसी आई, जो बच्चों का जो दिमाग कोरा कागज की तरह था, तो देश के निर्माण के लिए उस पर कुछ लिखना था, समाज के लिए कुछ लिखना था, अपने परिवार के लिए उस दिमाग में कुछ लिखना था, वो कलम बजने के अलावा कुछ और कलम उस पर चल पड़ती है। और उस कुंगर का बेरा नहीं, वो कित का है, कुकर है, के नहीं, उसकी हिस्ट्री का बेरा नहीं, और उसको कलम पाठा के चली जाऊं। और फिर 2 साल में 3 साल में क्या रिजल्ट आवा है, वो तो शराबी था, वो तो कुआबी था, वो तो नकम्मा था, वो तो मेरे हाथ तोड़ा करता। और फिर उस समय वो माँ बाप और समाज उस बच्चे को अपने ताने बाने से बाहर निकाल देता है, कहता भाई जब तो तू कोर्ट में खड़ा होकर या खड़ी होकर नू कहा था कि मेरा माँ बाप है, मैंने मारना चाहूं, इन तो खतरा है। आज जिसा भी है, बुरा है, अच्छा है, वो आपका है, मारे घर बढ़ने की जरूरत नहीं। पता फिर क्या स्टेज आती है, एक स्टेज आती है फिर आत्महत्या की। उस बच्चे के पास, उस लड़की के पास, उस लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो कहता है देख तेना माँ बाप के साथ कितना बड़ा धोखा कराया, वो छोड़ दिए, जिसकी हिस्ट्री नहीं तू जाने थी, हिस्ट्री नहीं जाना था, और आज वो भी तने छोड़ गया, घर के तने बढ़न देने नहीं, ओढ़ तेरा बसेबा नहीं, तो फिर क्या आता है, कौन सी स्टेज आती है, आत्महत्या की। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा बच्चों, आज तक जितने भी शादियां हुई, विनोद जी की हुई, मेरी हुई, हमारे माँ बाबुओं की हुई, हमारा दादा दादी की हुई,
उसमें जो नुकाया करते नहीं, घर बार देख कामा, खानदान देख कामा, उसमें पूरा सर्कल देखा कर दे, लड़का हमारी लड़की के काबिल है कि नहीं है, लड़का सही है कि नहीं है, लड़का हमारी बेटी को कमा कर खुआ देगा कि नहीं खुआ देगा। अगर लड़का के अंदर थोड़ा किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही या किसी प्रकार की कोई कमी रही तो कुंबा हमारी लड़की की मदद कर देगा कि नहीं कर देगा, यह चीज देखा कर दे। और जोड़े मिला कर दे, जमा बराबर जोड़े, और जब शादी करया कर दे, और 3 आदमी 4 आदमी ब्याह जाया कर दे, ब्याह होया कर दा, बात भरया कर दे, खुशी होया कर दी, जितनी भी सामाजिक परंपराएं थी, प्रक्रिया थी, वो सारी निभाई जाया कर दी। पंडित जी बैठा करता, फेरे करवाया करता, अग्नि को साक्षी मानकर सूर्यकानी मुंह करवा कर सूर्य को साक्षी मानकर उसमें आहुति डालिया करती, ये मेरा जीवन साथी है, मैं इसकी जीवन साथी हूं, वह शादी होया करती। और आज के एक एप्लीकेशन कोर्ट में लिखो, बोला मैं इससे प्यार करूं, यू मेरे तो प्यार कर रहा है, बात खत्म। क्या का खत्म भाई, माँ बाप के बारे में सोचना पड़ेगा। और बच्चों, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, 17-27 की जो उम्र है, जो बच्चा इसमें ऐब नहीं करेगा, फेल नहीं होगा, माँ बाप का आदर करेगा, संस्कार और सिद्धांतों से चलेगा, मैं गारंटी देता हूं स्टाम्प पेपर पर लिखकर 100% वो बच्चा जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में असक्षम नहीं होगा। अगर 17-27 की उम्र तो निकल गया तो हमारी समाज की भट्टी से तपे उड़, अजय भाई भी मेरे को काफी समय से जानते हैं यार, ये समाज की भट्टी में तपे उड़ हम आज आपके बीच में खड़े हैं, क्योंकि 17-27 की उम्र में हमारे आदरणीय देवेंद्र आर्य एक बुआने के साथी है, उन्होंने हमारे को कैच कर लिया, बेरा पट गया, यह चीज कुछ निखरने वाली है, और आर्य समाज की भट्टी में झोंक दिए, और आज आपके समक्ष खड़े हैं। अगर आर्य समाज के नेतृत्व में नहीं आंदे, बढ़िया गुरुजनों के नेतृत्व में नहीं आंदे, तो भाई आज भी हम शराबी कुआबी हो गई, न तो मर खप लेंदे। और प्यारे बच्चों, पहले आदमी ने कहा करते, रिश्तेदारी एक दिन की नहीं होती, 7 पीढ़ी निभानी पड़ती है। और जो मैंने आपको बात बताई, आत्महत्या करते हैं, जो अपने आप शादी करता है लड़का या लड़की, वो इस प्रकार के केस मात्र ही 99% फेल होते, 1% चलता है। और जो महाराज समाज का ताना बाना, महाराज समाज के लोग बड़े बूढ़े काके ताऊ माँ बाबू अपनी इच्छा से जो शादी करते हैं, जोग में जोग मिलाते हैं, वो शादियां 100% चलने के चांस है। तो इसलिए माँ बाप का कभी भी अनादर न करें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का सम्मान करें। तो एक भाई खाना किसा हो गया, खाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, आपको सभी को पता, आप सारे सियाने बच्चे हो, कोई बच्चे नहीं रहे, विद्वान जवानी में आगे हो। खाना का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, हम खा क्या रहे। पीछे देखा कि लड़कियों के साथ बलात्कार हुए बहुत बड़े स्तर पे, छोटी छोटी बच्चियों को यह भी नहीं पता कि तेरे साथ हो क्या रहा है। इसके पीछे 5 कारण है, मैं आज खोल के आपको बता देना चाहता हूँ। नौजवान मेरे भाई जो साथी बंधु, इनसे भी बता देना चाहता हूँ। मुख्य 5 कारण, सबसे मुख्य कारण है जिसमें भोजन, जो हमें भोजन मिलना चाहिए, राबड़ी, दही, खिचड़ी, चावल, चूरमा, हलवा, वो भोजन न मिलकर क्या लगे खाने, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, वो कीड़ाई की प्लेट भर ले और उसमें चम्मच और टांगड़ी ले ले, वो इतने पड़े जाओ, इतने भीतर जाओ, क्या लगे खाना। क्या लगे खाना, अडंगा। आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा, देहरादून का एक लड़का, उसकी आंख में तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके कीड़ा काटा। क्या काटा? कीड़ा। अब कीड़ा उसकी आंख में कड़त आया, कुकर आया, वो यूं खाया करता, क्या कहूँ था मैं, ये कीड़े है, चौमनी, हाँ, बहुत ज्यादा सत्तर पे खाया करता। और पत्ता गोभी के अंदर बताया गया, अखबार में न्यूज थी, पत्ता गोभी के अंदर एक ऐसा कीड़ा होता है जो मरदा नहीं, उसको आप कितना ही पका लें, कितना ही उसकी तड़ लें, उसके बावजूद भी वो जिंदा रहता है। और वो ज्यादा खाया करता, तो खाने के बाद अपने आड़े जो कुछ है यू आड़े थोथा है, फिर तो भीतर डायरेक्ट कनेक्शन, वो मुंह में जाकर आड़े को आड़े करो, आंख में आ गया, उसकी मृत्यु होगी।
तो क्या खा रहे हैं भाई हम? और मैंने ब्याह शादियों में भी देखा विनोद जी, लड़कियां सबसे ज्यादा पानी के पतासे, बर्गर, सरगर, आग, अडंगा, दडंगा, मडंगा ये खावे हैं। क्यों खा भाई? लाडू जलेबी क्यों नहीं खाते? बढ़िया चीज क्यों नहीं खाती बेटा में? मैंने देखा लैंड में लगी रहूंगी नू नू लैंड इतनी जुगो स्टेशन पर लगे, ए चाल एक मेरे ही बांटा जाए, चाल नू लगी रहूंगी कदे से पड़ जाए। और मैं गारंटी दूं, मैंने बेरा है, अगर एक आदि ने पानी के पतासे नहीं मिले नहीं, उसकी मां गला लड़ेगी, मैंने नहीं बेरा 10 रुपए देते खा खाऊंगी, और मेरा एक भी बांटा को नहीं आया। इतनी जमानी है पिंकी ना नू रोवेगी, फिर वह रोवेगी नहीं। यू भोजन रह गया क्या मारा? के खाने लग रहे हैं बोलियो, ए छोरियो के खाने लग रहे? लाडू जलेबी खाओ। पहले आदमी पत्तल पे, मैंने भी बैठ के खाई, पत्तल पे बैठ के खा कर दे, ये पीपल के पत्तर ये इस प्रकार के आ कर दे, उस पर बैठ के खा कर दे, पलाथी मार के लाडू और जलेबी खा कर दे, पेठा का साग और रोटी खा के मौज हो जाती। वो भोजन थे बेटा। आज के खाने लग रहे हम? बताओ के खाने लग रहे? मसाले का भोजन खाने लग रहे। और दूसरा कारण पहनावा, कपड़े, अंग प्रदर्शन इतने बड़े सतर पर हो गया। पाटिया उठ कुड़ते मोल लिया हम, पाटिया उठ कुड़ते तो बगाया करते। मैडम जी बगाया करते ही नहीं बगाया करते? दे मैडम भी यहां पर है बेचारी, बगाया करते हम, चटा किला के पारिया करते। मैंने भी खूब देखा, जब मैं भी जवानी ही माया नहीं नू मड़ा नू जवानी सी माया, मैं जींस की पैंट लिया और वह जींस की पैंट पाट गई। मेरा बोलिया जींस की पैंट पाट गई, वही बगा देती, मैंने वहां बगा दी। थोड़े देर दिन में मेरा पटिया 2-1 साल पीछे एक पड़ोसी पार्टी और पैंट ले रहा, मैं यू के भाई बोले फैशन गया, मैं टोन कुरडिया पकड़ पाऊ थी वह। तो कहने का अर्थ है पार्टी और कपड़े लिया होती फैशन कब है? अंग प्रदर्शन जो लड़के लड़कियां करती है वो गलत है। कपड़ा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व तो आपको पता है? धूप से ये बचाता है, गर्मी से ये बचाता है, सर्दी से ये बचाता है, और हमारी जो त्वचा है, हमारा जो शरीर है, इसको स्वस्थ उसको यानी कि उसको पूरा मेंटेन करता है, उसकी रक्षा करता है। ये कवच है ये हमारा। ये भी इतने इतने पार ले, इतने इतने पार ले, इतने इतने क्या है ये? बड़ा कपड़ा हुआ वो तो सस्ता हुए, और पाटे उड़ा हुए, छोटे कपड़े हुए वो महंगे हुए। भाई पैसा वैसे आवे क्या? ये बताओ आप। तो कहने का अर्थ है कि अंग प्रदर्शन लड़के और लड़कियां न करें। दूसरा पॉइंट था ये बलात्कार का जो बच्चों के साथ घटना हो रही थी। तीसरा पॉइंट बेटे, गंदी फिल्में न देखें लड़के और लड़कियां। चौथा बेटे, गंदे गाने न सुने। गंदे गाने न सुने, अगर मैं बोल लूंगा नहीं तो बूंदा लगूंगा। और हम ब्याह में सुना, ब्याह में ऐसे ऐसे गंदे गाने लगे महाराण, बहुत बुरे, माँ बाप बच्चा बच्ची नहीं सुन सकते, और फिर भी सुनने लग रहे हैं। ओड़े बटे कूद है, ओड़े सुसरा कूद है, ओड़े थोड़ी बार में सासू है जानू भूतनी है बाल खंडा के नू। तो आज कहां चला गया हमारा साहब समाज? ये स्वामी दयानंद का समाज था, ये भगत सिंह का समाज था, ये राजगुरु का समाज था, ये उधम सिंह का समाज था। जनरल डायर को विदेश में मारा था जाके, और महाराणा ने खेत में भी जाना, कह दिए रे मोटरसाइकिल एक वे गोडे टूट जाए चाह नहीं देखा सकते। कौन सा समाज की कल्पना कर दी हमने? क्या सोचने लग रही है? कौन सा समाज बना दिया यू? और मुख्य 5वां बिंदु बेटा, मुख्य 5वां बिंदु, नशा। नशा न करें, किसी भी प्रकार का नशा न करें। अगर आपने नशा करना है तो इस देश को कामयाब बनाने का नशा अपने दिल में पैदा करें, इस समाज को साफ सुथरा रखने का अपने दिल में नशा पैदा करें। मैं एक शादी में था बेटे, ध्यान से सुन रहे हो ना बात? बोर हो रहे तो बता दियो, मैं टाल कर दूंगा। हाँ, मारे घर के नू भले नहीं बोलने तो घर हाँ जी अपना। तो मैं शादी में था सफेदो, और मैंने 2 बच्चे। शर्म की बात है, आज तक मैं बीड़ी नहीं पींदा, अजय बीड़ी नहीं पींदा, विनोद जी बीड़ी नहीं पींदे, इंतजार बीड़ी नहीं पींदा। 12 साल के बच्चे, ए छोटू नहीं बेटा नो डिस्टर्ब, छोटे छोटे बच्चे सफेदो एक बारात में सलोचन का नशा करते देखे, सलोचन का, सलोचन का।
जो है पेंचर लाया करा सलोचन का। मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया, वीडियो भी वायरल करी मैंने, फेसबुक पे डाली अपनी। मैंने कहा बेटे कैसे करते हो, क्या हो इसमें? बोला जी अंकल ये 35-40 की आ जाए और इसकी 4 बूंद इसमें पॉलिथीन में लिफाफा में डाल लिया और अपने मुंह को जैसे ही सांस बाहर भीतर ले वहां, तो जैसे ही सांस बाहर आओगा तो लिफाफा फूल जाएगा और भीतर जाओगा तो उसकी भाप बनकर सलोचन के हमारे भीतर चली जाओगी। मैंने कहा भाई कैसा महसूस होगा आपने? बोला जी दिमाग है मैं दर्द सा हुआ है, सर दुख है और फिर बोला चक्कर से आऊँ। मैं बोला वाह भाई वाह बहुत बढ़िया। तो 12 साल का बच्चा नशा कर रहा था, 12 साल का। अरे पहले डे आदमी 100 साल जिया कर दे, क्या कारण था उसके पीछे? पहले डी डाइट रही, पहले डी हाइट रही नहीं, क्यों घट की उम्र? मैंने एक भतीजा था कहा मखर है मास्टर जी है, वो टीचर है प्राइवेट। बोला मास्टर जी बोला के, मैं बोला ऐसा टाइम आ गया मन ने खुद 40-50 बूढ़े जो 100 राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।